अपमानित करके अपनी विजय का पर्व मनाते हो। रसोई, बच्चे और घर की चार दीवारी में बंद स्त्री कहां से और कैसे करे अपनी बुद्धि का विस्तार। मैं याज्ञसेनी क्या पाया इस विवाह से? प्रेम का बंटवारा, तन और मन का बंटवारा, कौरवों से अपमान, लोगों से उपहास, 13 वर्षों का वनवास, वनवास के दरमियान भी विराट नरेश कीचक द्वारा मेरे शील पर आक्रमण। एक बात बताओ कृष्ण, जितना अपमान मेरा हुआ है उतना अपमान यदि माता कुंती का हुआ होता तो ये पांचों वीर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। मुस्कुराकर मेरा जीना जलाओ कृष्ण। हम स्त्रियां तो पुरुषों के अहम के उत्तेजन का सबसे बड़ा अस्त्र होती है ना, जिनका उपयोग वह अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है। पुरुष ये तो चाहता है कि पत्नी उसके मनोभावों को समझे और तदनुसार आचरण करे, परंतु पत्नी भी यह चाह सकती है, पुरुष ये नहीं सोचना चाहता। पांच पांच पुरुषों की इच्छाओं को पूरी करते करते अपने अपमान की ज्वाला में जलते जलते थक गई हूं कृष्ण। उम्र भी तो हो चली है ना कृष्ण। आभारी हूं कृष्ण तुम्हारी। सखा और संरक्षक का धर्म तुमने मेरे पतियों से अधिक निभाया। मेरे पराजित पति तो मस्तक झुकाए बैठे थे। 5 पतियों के होते हुए भी भारी सभा में दुर्योधन के कहने पर मुझे अपमानित किया जा रहा था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर के जैसे ज्येष्ठ और आदरणीय के होते हुए भी मैं भरी सभा में नग्न की जा रही थी। एक स्त्री के नग्न देह को देखने की कुत्सित लिप्सा सभी की आंखों में चल रही थी। तो क्या ये ज्येष्ठ भी मेरे नग्न शरीर को देखने का सुख उठाना चाह रहे थे? ऐसा क्या राजधर्म सखा कि जिसके तले दबकर आप नीति अनीति सब भूल जाएं? प्राणों का डर मनुष्य को इतना कायर बना देता है। जुए में सब कुछ दोबारा हार जाने के बाद मैं भी जंगलवासिनी हो गई। अर्जुन ने कटाक्ष किया था ना कि राजमहिषी का पद पाने के लिए मैंने धर्मराज का साथ दिया और माता कुंती के निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं बोली। पूछो कृष्ण तनिक अर्जुन से कि राजमहिषी का कौन सा सुख उठाया मैंने?
मिथ्या कह के सुख उठाया मैंने। वनवास के समय मैं जनसाधारण के संपर्क में आई। स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक और मेरे भीतर उगता गया सामाजिक भाव, सेवा भाव, मातृत्व भाव। 5 पुत्रों की माता से मैं जगत माता में परिवर्तित होती गई। जीवन का वास्तविक सुख यही अनुभव किया कृष्ण। परंतु जब जब मेरा अपमान दुःस्वप्न बनकर मुझे डराते, मैं एक असुरक्षा भाव से घिर जाती। यह असुरक्षा भाव आज भी हम स्त्रियों को सताता रहता है। वह दिन कब आएगा कृष्ण, जब इस देश की स्त्रियां किसी के हाथों निर्वस्त्र और बलात्कृत नहीं होंगी? किस दिन इस देश की कन्याएं इस दुःस्वप्न से मुक्त हो सकेंगी कृष्ण? तेरह वर्ष के वनवास के पश्चात तुम्हारा संधि प्रस्ताव विफल हो गया। मैं जानती थी कृष्ण कि तुम विफल होगे। सत्ता के अंधे लोभ और हठ के समक्ष देश और देश की जनता का क्या महत्व? 18 अक्षौणी सेना ने युद्ध किया, प्राण गंवाए, घायल हुए देश की रक्षार्थ। नहीं, अपने मालिक के मिथ्या दंभ और हठ के समक्ष। देश भर गया मारे हुए वीरों के शवों से, उनके घायल शरीरों से, उनके अशक्त माता पिता से, उनके अनाथ बच्चों से, हरी भरी धरती पर रक्त के समुद्र से निकले कुमलाए मासूम निस्तेज बाल चेहरे, सफेद रोती साड़ियां, डगमगाती वृद्ध लाठियां, चक्रव्यूह में फंसकर प्राण गंवाता अभिमन्यु। क्या कहूंगी उसकी पत्नी उत्तरा से? उसकी अजन्मी संतान तो अपने पिता का मरा हुआ मुख भी नहीं देख सकी। मेरे 5 पुत्रों का वध भी अश्वत्थामा ने कृष्ण, मुझे चारों ओर माताओं, बहनों, पत्नियों और पुत्रियों के रोने का स्वर सुनाई दे रहा था। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारा त्याग किया,
तुम्हारे कहने पर मैंने अर्जुन का वरण किया, दुर्योधन के कहने पर निर्वस्त्र की गई, माता कुंती के कहने पर 5-5 पुरुषों की पत्नी बनी। ये किस धर्म का निर्वाह हुआ कृष्ण? आज मुझे लगता है कि यदि मैंने उस दिन ही मुंह खोला होता और 5 पुरुषों की पत्नी बनने के बदले केवल एक पुरुष की पत्नी बनी होती, तो आज मेरी यह दुर्दशा नहीं हुई होती। हम स्त्रियों को अपना जीवन अपनी तरह से जीने का अधिकार कब दोगे? हे समय के देवता, हे समय के देवता, कल को जब ये आख्यान लिखा जाएगा, बहुत संभव है कि इस समस्त कारणों के लिए एकमात्र उत्तरदायी मैं बना दी जाऊं। क्यों? आप पूछते हैं क्यों? क्योंकि कल को ये समस्त आख्यान किसी न किसी पुरुष द्वारा लिखा जाएगा, और ये पुरानी मान्यता है, अबलों पर सबलों का राज्य, और हम स्त्रियां तो सभी अबलों में भी सर्वाधिक अबलाएं हैं। हे समय के देवता, हे सुधीजन, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। क्या स्त्रियों का सुंदर होना, अपने सुंदर व सुखद जीवन का स्वप्न देखना, अपने बारे में सोचना अपराध है? मेरे प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं। संभवतः कल की पीढ़ी इसका कोई उत्तर दे सके। महाभारत समाप्त हो गया। मेरी ही तरह धर्मराज भी विचलित थे। वे कह रहे थे, किस धर्म से प्रेरित होकर शवों के ऊपर रखे सिंहासन पर बैठूं कृष्णा? राजधर्म से प्रेरित होकर महाराज, अब आप राजा हैं और राजा का कार्य है अपनी प्रजा की देखरेख करना। कहाँ है प्रजा? चारों ओर तो शव ही शव है, रुदन है, कड़ाह है, विलाप है। है महाराज, है। ये घायल परंतु जीवित बचे लोग, ये नन्हे मुन्ने, ये गर्भवती माताएं, ये ही कल के भारत का नया इतिहास लिखेंगे महाराज। बस इनका पालन इस रूप में कीजिए महाराज कि लोग अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखें, स्त्रियों को बराबर का मान व सम्मान दें, उसे भोग्य या वस्तु ना समझे।
यह हो गया ना महाराज, तो कल फिर कभी कोई महाभारत नहीं होगा। तब होगा कल का अत्यंत सुंदर भारत। उठिए धर्मराज, और राजकाज में स्वयं को प्रवृत्त कीजिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। महाप्रयाण की वेला आ पहुंची। आगे आगे युधिष्ठिर, उनके पीछे महाबली भीम, उनके पीछे गांडीवधारी नकुल, सहदेव, और सबके पीछे मैं। कृष्ण, तुमने मुझे धर्म की शिक्षा दी थी ना। आज फिर से धर्म के मार्ग पर हूं। अपने पतियों के साथ अंतिम प्रयाण पर हूं, परंतु मेरे पति ही मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे छोड़ के जा रहे हैं। धर्मराज, 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 मुझे छोड़ के मत जाइए धर्मराज। रुकिए धर्मराज, मुझसे आप जैसी तेज गति से नहीं चला जा रहा। धर्मराज, धर्मराज। कृष्णा, तुम्हारा पतन हो चुका है और अपने पतन के लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो। कैसे महाराज? वो ऐसे कि तुमने 5 पतियों की पत्नी होते हुए भी सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम किया। तुमने दुर्योधन का उपहास किया। ना तुम दुर्योधन का उपहास करती, ना दुर्योधन बदले की आग में जलकर मुझसे बदला लेता, ना महाभारत होता, और